कई लोग हैं जो एकदम विपरीत चीज़ों में भी बराबर के इंटरेस्टेड हैं, जैसे एक्टिंग एंड डीओपी या डायरेक्टर या ऐसा बहुत ज़्यादा। तो इस स्टेज में होता है ऐसा, कोई सबके लिए नॉर्मल बात है। बट जहाँ भी जाइएगा ना आप लोग, जो भी बनिएगा ना, उसमें एक्सक्लूसिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्सक्लूसिविटी का ही है, नहीं तो क्या होता है कि इसका रेट ये चल रहा है तो आप भी उसी रेट में सबका रेट लगता है। एक्सक्लूसिविटी तभी आएगी जैसे आप कोई बड़ा बिल्डर है कि यार मेरे अगर ना ट्रम्प टावर में फ्लैट लेना है तो वो एक्सक्लूसिव है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको 18 करोड़ भी बोलेगा, वो आपको 25 करोड़ भी बोलेगा, आप ले लोगे। तो एक्सक्लूसिव जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री में उन्हीं का रेट है, और एक्सक्लूसिव बनना ही हमारा ध्येय होना चाहिए कि जो भी हम काम करें, चाहे हम डीओपी अच्छे बने, चाहे मतलब डीओपी में भी हम लोग का ऐसा होता है यार विनोद प्रधान को बुलाएंगे तो मतलब तो विनोद प्रधान कितने मांग रहा है, वो बोल रहा है सर इतना दे दो यार, अपने को विनोद प्रधान चाहिए, ठीक है ना। तो गाने लिखने हैं, जो भी काम करना है ना, एक्सक्लूसिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अपना गोल होना चाहिए, जो भी काम आप यहाँ से बाहर जा करके करें, बी एक्सक्लूसिव, बी यूनिक। कितना भी हम यार, क्योंकि ना आप देखो कितने भी लोग, जितने भी लोग हैं जो बड़े बने हैं ना, वो एक्सक्लूसिव हैं, उनके जैसा दूसरा नहीं है कोई। तो आपके जैसा जब दूसरा नहीं होगा ना, आप जो प्राइस बोलोगे आपको मिलेगा। तो ये मुझे बस ये कहना था कि हमारी ये सीख है इतने कई सालों में, जो हमने सीखा है कि अगर आप अपना ब्रांड, जैसे उन्होंने बोला ना, तो उसमें मैं ये जोड़ना चाहता था कि ब्रांड में भी ना एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए कि ये ब्रांड है मेरा, कि यार इसको नहीं बुलाएंगे तो ये काम नहीं होगा। तो आई थिंक हमारे तरफ से तो जितना ज्ञान था वो हमने दे दिया आपको, जितना संभव था इस टाइम में। लेकिन आपको अगर फिर भी कुछ रहता है तो ठीक है, नहीं तो हम वी कैन कंक्लूड। यस प्लीज। मैम से था कि मैम कास्टिंग कैसे हैंडल करते हैं, मैनेज? भाई मेरी पहली जॉब थी, 1 महीने में मैंने 5000 ऑडिशन लिए थे, तो मेरी तो वाट लग गई थी बहुत से। और ऐसा था कि मैं एक बार में 15 शो इन 2007 15 शो चले थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऑल द के ड्रामास वी वाज टू हैंडल। कास्टिंग बहुत ही मुझे ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट, टीडियस एंड नॉन एन्जॉयबल है। आपको लगता है कास्टिंग में बहुत मज़ा आती है, नहीं आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कास्टिंग में भी ना, जैसे आप ऐसे बोलते हैं, लेकिन प्रीतम तो हाई वॉल्यूम में बोलता है, तो हम लोग सेग्रीगेट करते थे। आपका नाम क्या है? अभिनव। जैसे अभिनव ना ऐसे बोलता है, अभिनव चश्मा डालता है, अभिनव ऐसा दिखता है, उसको कैटेगरी में डाला मैंने। अभिनव ना एक बहुत ही परफेक्ट भाई कैरेक्टर है। और प्रीतम जो है ना, मुझे ऐसा लगता है प्रीतम बहुत ही लाउड, ये कर सकता है, मस्तीखोरी कर सकता है, तो उसको उस कैटेगरी में। फिर मैंने शिल्पी का लिया ऑडिशन, तो शिल्पी एक बहुत ही ऐसे, मुझे लगता है बड़ी घरेलू बहू बन सकती, मैंने उसको तो क्या। तो देयर वर अराउंड 5000 पीपल दैट वी सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू कैसे बोल सकते हैं, कैसे दिखते हैं, नाच सकते हैं क्या, हैं क्या, डायलॉग अच्छे से बोलते कि अटक रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कि कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि आगे जाके अच्छा कर सकता है। तो ऐसे करीब 15-20 कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोगों को सेग्रीगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आई फॉरगॉट, सॉरी। तन्मय। अब तन्मय is from there, he's fair, he's a very hero character, so I'll put him, let's send him ahead, for example. But I think he can't act well, for example. I will write that. I know उसका confidence इतना सा turn हो गया ना, example था कि दिखता अच्छा है लेकिन डायलॉग नहीं बोल पा रहा है, तो उसको हम ऐसे, लेकिन मेरे पोटेंशियल है। जैसे एकता कपूर ने क्या किया, तन्मय जैसे बहुत सारी लीड गर्ल्स थी जो एकदम खालिस्तान में, भाई हमें तो भेज दिया जाता था वैनिटी वैन के साथ, पूरा मुंबई, बैंगलोर, पुणे, विच वन और मोर प्लेस, वैन के साथ। तो रास्ते कॉलेज से निकले लड़कियां, उनको पकड़ो, मेकअप डालो, उनको डायलॉग बोलवाओ। उसमें से, उस क्राउड में से निकली है क्रिस्टल डिसूजा फ्रॉम माई कैच यू कैन से, and Shrishti, and who is Vishal Singh. I only forgot who I got from college.
सो दे ऐसे करके बहुत सारे लीड्स निकले हैं, तो एकता ने उन्हें ट्रेन किया कि ये दिखते अच्छे हैं, क्योंकि टीवी में यू नीड टू हैव प्रेजेंटेबल फेस, ओके, इन फिल्म you need to have overall personality, in OTT you need to be a brilliant actor, okay, so this is segregated. When you come OTT वो नहीं चलेगा अपना शर्ट उतार के सब घुमा रहे, ऑडियंस को पकड़ना है, क्योंकि ऑडियंस ना चूज करती है कि मैं ये वेब सीरीज देखूं कि नहीं, जैसे मतलब मैंने नहीं देखा अभी, शायद आप लोग एक एपिसोड देख लो हमारा, राइट, ऑब्वियसली देखेंगे। हाँ तो प्लीज देखना, और तो ऐसे होता है। और ये तो ऋतिक रोशन की फिल्म देखने जाएंगे, आजकल तो पब्लिक उनको भी बेल रही है ना। तो एट द एंड एक बात बताऊं, एट द एंड नवाजुद्दीन commercial actor, brilliant actor, struggled and love. That takes you on. That helps you never give up. And I can say everybody can be an actor. Every person needs to know acting because you are in this field. Every person needs to know. A director, an editor, everybody needs to know what is true acting. Otherwise you're not able to do your work. Your whole thing is based on actors, ना? हम लोग तो आर्मी है, पीछे के क्रू है, फेस वो ले जाते हैं, है ना। तो जो बड़े बड़े एक्टर्स की भी आप जैसे कास्टिंग करते हो, तब उनका भी ऐसे ऑडिशन देते हो कि आप उनके सामने एक ऑफर लेके जाते हो कि अगर आप ये करना चाहते हैं कि नहीं? दो प्रकार के उसमें होते हैं। एक तो है जैसे हम प्रोड्यूसर, हमारा रिश्ता अच्छा हो किसी के साथ, जैसे आशुतोष राणा सर हैं, उनके साथ हम दोनों ने पहले काम किया है, तो हम सर के पास गए, उन्हें कन्विंस किया कि औरंगजेब का रोल है। जब जितिन गुलाटी की बात है, वो भी एक नोन एक्टर है, लेकिन उनको ऑडिशन के थ्रू जाना पड़ा क्योंकि राजा, एक ऐसे राजा का रोल है और यहाँ सब मॉडल लड़के, और ऐसी क्लिष्ट हिंदी बोलनी है, कैसे कोई करेगा, तो वो ऑडिशन। और अगर आप आशुतोष राणा जी को जानते हैं तो वो ही इज टू गुड इन हिंदी अगर नहीं, वो तो कवि हैं, मतलब उनकी बात ही अलग है, तो उनको ऑडिशन लेने की जरूरत है, आप जानते हो कैसे। लेकिन अगर आप ऋतिक रोशन के पास जा रहे हैं और आपकी स्टोरी बिहार की कहानी, राइट, अब ऋतिक रोशन गोरे चिट्टे ग्रीक गॉड है, you will test Hrithik Roshan. How does he do a Bihari, Jharkhandi, Bengali accent? You will do that, and then you should have that confidence that मैं तो ऋतिक रोशन का ऑडिशन लूंगी, मुझे नहीं जम रहा, नहीं यार ऋतिक से नहीं हो रहा है, सॉरी सर। लेकिन ये मतलब इसमें उस औरतें तो किसान ना एस्ट्रिक मार्क ये है कि मतलब अगर आप इफ यू आर अ केजो और अ भंसाली, इवन तभी भी मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इंडिया में ना ये परंपरा नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट फॉलो दिस कि जिसमें एक्टर्स ऑडिशन दे, बड़े एक्टर्स लगते हैं दैट दे आर बियॉन्ड दिस ऑडिशनिंग एंड एवरीथिंग शायद। लेकिन जैसे किसी को बहुत ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान आज एक अदर हिट के लिए वो कर रहे हैं कि यार मुझे हिट मिल जाए, तो शायद अगर या उन्होंने राजू हिरानी को शायद ऑडिशन करने को अलाउ कर दें। बट आपका जो सवाल था कि नहीं, हम नॉर्मली 98% हम लोग सिर्फ ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारे लिए कैसे लगेंगे, एंड देन वी गो बड़े एक्टर्स के साथ। छोटे एक्टर्स ऑफ कोर्स दे हैव टू गो थ्रू दिस थिंग। लेकिन और उसमें भी एक चीज़ और जो मैं कह रहा था ना कि इसी से याद आई तो मैंने कहा बता देता हूँ, यहाँ पे कई लोग ना देश के ऐसे राज्यों से आए हैं जहाँ हिंदी मातृभाषा नहीं है, ठीक है, तो और आपको अगर हिंदी में काम करना है तो लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कैसा है कि आदमी उसी को स्क्रीन पे देखना पसंद करता है जो उसके जैसा हो। मतलब ये बेसिक है कि अगर कोई तमिलियन बंदा है तो मैं जाके वहाँ एक्टिंग करूंगा तो बोलेंगे भगो यहाँ से किसी तमिलियन को भेजो जिसका एक्सेंट एक्चुअली तमिलियन है, ठीक है। तो हमें ये देखना कि हमारा एक्सेंट, हमारा बातचीत का लहजा जो एक्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए खास तौर से कि, और आप उस कल्चर को कितने अच्छे से जानते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
उसके बिना आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। हम लोग अक्सर इस चीज़ को मतलब बहुत मेहनत, जैसे मुझे लगता है आप सब में से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं जो एक्चुअली एक्टिंग कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होगा कि भाषा की वजह से आपको शायद वो रोल या ये पार्ट ना मिले। तो भाषा पे बहुत जो लोग, स्पेशली जो लोग ऐसे राज्यों से आए हैं जिन वहाँ पे हिंदी मातृभाषा नहीं है और वो लोग हिंदी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर मैंने ये बहुत फेस किया है। एक्टर्स जो बाहर से होते हैं, जैसे हमारे, और ज़्यादातर मतलब देखिए ये किसी के प्रति वो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गोरे चिट्टे लंबे चौड़े लोग नॉर्थ से रहते हैं, नॉर्थ में भी पंजाब से, हरियाणा से, ठीक है, आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं, कश्मीर से, हिमाचल जैसे जगहों से। तो उनके पास एक एज होता है, ठीक है। एज ना मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक एज पे भी बोलता हूँ दो चीजें कि एज ना दुनिया में हर एक के पास होता है और हर एक के खिलाफ भी होता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप भारत में, मैं ज्ञान पे और दर्शन पे मत जाइएगा, प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहा हूँ। भारत में आपने जन्म लिया और आपने यूएस में जन्म लिया, किस में ज्यादा एज है? भारत में एज है आपके हिसाब से, क्यों? अगर है ना खाना पीना, कल्चर, कुछ वेदर वगैरह, एटमॉस्फेयर वो वैसा है, और वहाँ का नहीं, मैं प्रैक्टिकल रीजन बोलता हूँ। प्रैक्टिकल रीजन, किसी भी देश में आपको जाने के लिए वीजा नहीं लगेगा, बहुत अच्छी नौकरी है, पैसा बहुत सारा है, जो आपने जीवन में इमेजिन नहीं किया होगा लाइफस्टाइल, वो कहाँ पे अच्छी है? यूएस में। तो ऑफ कोर्स हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज जहाँ पे होता है ना, वो एज पे एज की बात करनी चाहिए। तो हमारा एज डेफिनेटली, अगर हम एक बात ये मानेंगे कि यार यूएस में आज एक लाइफस्टाइल की जो बात है, वो डेफिनेटली हिंदुस्तान से कुछ हद तक बेहतर है। हम बहुत सारे फील्ड में हम अच्छे हैं, बहुत सारे फील्ड में, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो महाशक्ति है यूएस, हम महाशक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो और दूसरा क्या होता है, किस कालखंड में आपने जन्म लिया, ठीक है, फिर किस स्टेट में आपने ये लिया है ना, किस, कई बार देखिए अभी जो आरक्षण का केंद्र है कि पहले क्यों भाई आरक्षण दिया था कि कुछ जातियों को ज्यादा एज मिलता था पहले, उसको बैलेंस बनाने के लिए, है ना। तो एज हमेशा होता है, इसीलिए एक एक्टिंग में भी एक एक्टर को भी एक एज होता है कि भाई ये तो देखिए, इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जहाँ हिंदी मातृभाषा नहीं है, मेरा कोई वो है गलती बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं एक ऐसे समाज में मैं पैदा हुआ जहाँ मेरी हाइट कम रह गई, मेरा कोई वो है नहीं, लेकिन लोगों ने इसे अपनी शक्ति बनाया है। राजपाल यादव, ठीक है, नवाजुद्दीन का नाम लिया अभी, जो लोग दिखने में अच्छे नहीं हैं, हाइट कम है, ये, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से, हार्डवर्क से उस एज को बैलेंस आउट किया, जो शायद शाहरुख खान और जो भी बड़े स्टार, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा लोगों का, लेकिन जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनके पास एक एज रहता है। तो उस एज को अगर आपको कर्व करना है तो वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, मेहनत कीजिए, हिंदी को बहुत अच्छा बनाइए। हमारे देश में जितने भी सुपरस्टार हैं उनकी हिंदी अच्छी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इंग्लिश आनी चाहिए, डेफिनेटली इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्री इंग्लिश पे ही बात करती है, अंग्रेजी में ही बोलती है, समझती है, ऐसा अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन अभी तक तो सत्य ये है। तो अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी तो बहुत अच्छी आनी चाहिए अगर जो लोग एक्टिंग में बात करें, ठीक है। Sir, what are the main challenges for indie producers? इंडी प्रोड्यूसर्स तो मतलब लाइफ, मतलब संघर्ष में शुरू हुई थी, संघर्ष में खत्म हुई। चैलेंजेस की लिस्ट बहुत लंबी है, चैलेंज ही चैलेंज है ना। इंडी प्रोड्यूसर अपने आप में दूसरा नाम है संघर्ष का। स्ट्रगल इज इक्वल टू इंडी प्रोड्यूसर। लेकिन देखो, इससे हार नहीं मानना है। इंडी प्रोड्यूसर को अब अच्छा वो मिल रहा है, ठीक है। जैसे इस मतलब ये मंच अगर देखोगे तो ये इंडी प्रोड्यूसर की तरीके से लोगों ने ये किया हुआ है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडी प्रोड्यूसर बनना एक कॉल है, क्योंकि इंडी प्रोड्यूसर जैसे उसने बोला ना, तुम्हारा फिर तुम कुछ और नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी उसका एक राइट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वंस यू आर
एक बार आप कम्युनिस्ट जोन में गए तो फिर आप वही रह जाते हो जीवन भर, फिर आपको ना तरक्की देखने को मिलती है ना आपको ये मिलता, फिर आप उस जोन से कभी बाहर ही नहीं आते हो। तो इंडी प्रोड्यूसर का हाल वही होता है, इंडी प्रोड्यूसर हमेशा ही वो करे, जैसे अनुराग कश्यप है, ठीक है, तो अनुराग कश्यप से आप बोल दो बेटा ये लो 100 करोड़ फ्लॉप दे देगा, आप बोलो पैसा नहीं है 2 करोड़ बना दे, देख क्या बढ़िया पिक्चर बनाया है ना। तो आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिनको जमेगा ही नहीं, इंडी ही जमता है। तो वंस यू आर इंडी ना, तो फिर आपके साथ वो इंडी आ जाता है, फिर इंडी के अलावा आप कोई सोच ही नहीं सकते, परमिशन है कोई जरूरत नहीं है, चल ले कैमरा उठा, इसको देख, ये कर, वो आप इंडी बन के रहेगा, फिर आपकी फिल्म मेकिंग में वो आने लगेगा, और फिर वो एक बार आपकी बनते हुए टाइम में वो आ गया ना, फिर वो लाइफ लॉन्ग नहीं जाता है। सो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मतलब लिस्ट है चैलेंज की, ऐसा है। सर एक सवाल है, जैसे लास्ट सवाल है लेकिन बड़े एक्टर जो है उसको मान लीजिए हम कोई फिल्म बना रहे हैं तो उसमें बड़े एक्टर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसके पीछे सवाल मेरा पूछने का मकसद ये है कि बड़े एक्टर से अगर हम कुछ बोलते हैं तो शायद वो मेरा बात को टाल दें, क्योंकि वो बड़े हैं, हम उनके सामने ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे और वैसे परिस्थिति में मेरा फ्रीडम चला जाएगा। तो ये वैसे और तो हमको मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, शांति से सुनते हैं, लास्ट ही है, ज़्यादा बहुत समय हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। सभी के ज़िंदगी में ये आज नहीं तो कल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉल होती है कि जब हम भी किसी को हायर करने जाते हैं, चाहे वो एक ऐड के लिए ही क्यों ना हो, आप हमेशा ये सवाल पूछते हो यार ये आएगा, इसके साथ इसका कौन तो राज आएगा, इसकी पेमेंट, उसका ये, और वो सिर्फ 4 घंटे काम करेगा। लेकिन कोई भी बड़ा एक्टर बड़ा क्यों है? कोई भी बड़ा एक्टर बड़ा क्यों है? क्योंकि बड़ा एक्टर आपको एक ऑडियंस है उसकी, वो अपने साथ एक ऑडियंस लाता है, बनी बनाई, कि यार जैसे मैं अपने शो के बारे में बात करूँ तो नीना गुप्ता और आशुतोष राणा, तो हम लोगों ने नीना गुप्ता और आशुतोष राणा को साइन करने से पहले ये अच्छे समझे यार ये दोनों रहेंगे ना फेसेस तो अपना शो बिक जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है सबसे पहले तो, इन ट्रू सेंस में बोलूँ तो, स्क्रिप्ट पे। अगर आपकी स्क्रिप्ट डिमांड कर रही है कि यार ये रोल में मुझे ये दिखता है, क्योंकि स्क्रिप्ट खुद बोलती है, अगर आप कायदे से मतलब उसकी बात समझेंगे ना तो स्क्रिप्ट विल से कि बॉस मुझे ना ये चाहिए, मुझे ना ये चाहिए, वो हर फील्ड में बोलेगी, लोकेशन क्या चाहिए, एक्टर क्या चाहिए, सब। तो अगर आपने स्क्रिप्ट को ध्यान से सुना और आपके पास वो मीन्स हैं कि आप बड़े एक्टर्स को हायर कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड, हायर देम। बड़े एक्टर्स प्रोजेक्ट को बहुत हेल्प करते हैं, मतलब प्रोमोज में मैं आपको बताता हूँ, सत्यमेव जयते देखा होगा आप सभी ने, सत्यमेव जयते का लॉन्च कैंपेन पूरा मेरा किया हुआ है। तो लॉन्च कैंपेन में जिसमें वो आमिर खान थाली खा रहा है और बोला है कि जब दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी, याद होगा ना आपको, घर पे शूट हो रहा है, तो कुछ 14-15 प्रोमोज थे जो मैंने किए, तो आमिर खान के साथ शूट है आपका, मैंने शाहरुख खान के साथ भी काफ़ी काम किया, हर एक्टर के साथ काम किया। तो हर एक्टर की ना आपको 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे हेल्प करी है, बेइज्जती कभी भी सबके सामने नहीं करना, और इंस्ट्रक्शन सभी के सामने मत देना। टू हैंडल एनी बिग एक्टर इज अ बेसिक थिंग, कि आपको कभी भी एक्टर से कुछ भी काम करवाना है या किसी को भी कोई राय देनी है, आप खड़े होइए। जैसे एक्टर जब हम लोग शूट करते हैं ना, तो मेरे हाथ में जैसे यहाँ माइक है, वहाँ माइक होता है, लाइट एंड एक्शन, आपने ये किया, और वहां से आपने बोला अरे ये क्या किया यार तुमने ये शॉट, या अगर कोई बहुत बड़ा एक्टर है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर ये नहीं ना, मजा नहीं है, तो बोलेगा अच्छा रुको मैं मजा दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, फिर वो अपने तरीके से करेगा, आपको बहुत परेशान कर देगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बेस्ट थिंग इज टू गो स्पीक टू हिम, माइक बंद करो, सर मुझे ना पसंद नहीं लगता है, ऐसा करना चाहिए और इनहेंस होगा, ये वो समझा। ईगो, डायरेक्टर के रूप में आपका काम ईगो मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक स्पॉट बॉय का ईगो भी समझना है और आपको एक
एक्टर का भी समझना है और आपको उस कंपनी का भी समझना है जिसने पैसा लगाया है, जो सीईओ है उसका, वो भी आएगा आपके सेट पे। ए नादी क्या हो रहा है, ये वो सब बातें होंगी, वो पूछेंगे ये बराबर चल रहा है, तो हॉट यार ये, तो आपको उनके लिए ग्रीन टी ये वो जो भी सब करना पड़ता है, मतलब तो वो उनका ईगो मसाज की बॉस आप खुश रहो, एक्टर का ईगो मसाज आप भी खुश रहो। तो डायरेक्टर का काम शूटिंग से ज़्यादा, क्रिएटिव से ज़्यादा ऑन सेट ये होता है, ठीक है ना। तो एक्टर अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है, लेकिन एक्टर अपने साथ एक बहुत बड़ी वेटेज भी लाता है। तो कॉल आपकी है कि आपको क्या करना है। हैंडल के पर्सनल तरीके हैं अलग अलग, वो आप जैसे जैसे जाते जाओगे वो डेवलप होता जाएगा।